आज के वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। तो इस कंपनी की वेबसाइट पे हमें आ जाना है। अब इस वेबसाइट पे आने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, यानी ये लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। तो इसका क्या क्या काम आप यहाँ पे देख सकते हो। हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस जिसमें ये कार और बाइक्स आ जाते हैं आपके पास में, एंड होम इंश्योरेंस, ट्रेवल इंश्योरेंस, एज बिजनेस इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट्स को ये ऑफर करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन कौन से इंश्योरेंस में ये यहाँ पे कंपनी है। बाकी डिटेल में इसके प्रोडक्ट्स पे यहाँ पे आप आके देख सकते हो ना। तो ये सारे इसके प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं तो इंश्योरेंस सेक्टर तेजी से यहाँ पे बढ़ रहा है। लोगों की इंश्योरेंस पेनिट्रेशन यानी बीमा कवरेज अभी भी काफी कम है। इसका मतलब है कि ये जो सेक्टर है आने वाले सालों में जबरदस्त ग्रोथ यहाँ पे करेगा ही करेगा, ठीक है। अब इसके बाद में देख सकते हो आप यहाँ पे, अब इसका अगर फ्यूचर आउटलुक की अगर मैं बात करता हूं कि ये सेक्टर ग्रो करेगा या नहीं करेगा, उसमें आप देख सकते हैं कि भारत में हेल्थ एंड मोटर इंश्योरेंस की डिमांड तेजी से इंक्रीज हो रही है, ठीक है। गवर्नमेंट भी इंश्योरेंस सेक्टर को प्रमोट कर रहा है एंड डिजिटलाइजेशन से कंपनी को फायदा होगा। अब पॉलिसी को लेना और क्लेम करना आसान हो जाएगा ना, तो वहां से इसको फायदा मिलेगा। तो आईसीआईसीआई जैसे ब्रांडेड एंड ट्रस्टेड प्लेयर को इसमें सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। अब यहाँ पे देखो क्लेम्स, सेटलमेंट्स, ये सारे प्रोसेस ये गिवन है। आपको इस वेबसाइट को अच्छे से एक बार यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ पे आपको एक आइडिया दे दिया। मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रेवल इंश्योरेंस, कॉर्पोरेट इंश्योरेंस, ये सब यहाँ पे ये करते हैं। अब बिजनेस इंश्योरेंस, कॉर्पोरेट इंश्योरेंस का मतलब क्या हो जाता है कि जैसे हमारी कोई फैक्ट्री है तो उस फैक्ट्री का एक इंश्योरेंस होता है, जो हम बिजनेस करते हैं उसका एक हमारे पास में इंश्योरेंस होता है, ठीक है। ऐसे ही होम का इंश्योरेंस भी होता है, हेल्थ का तो होता ही है, बाइक, कार्स, ये सब इंश्योरेंस आपने किए होंगे या फिर आप ये सब जानते हो, ठीक है। तो फ्यूचर इसका सेफ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ग्रो ये करने वाला है और इस सेक्टर का ये एक लीडिंग यहाँ पे प्लेयर है। अब इसके फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। तो फंडामेंटल्स की अगर मैं बात करता हूं इस कंपनी की, तो इंडस्ट्री पी मेरे पास 40 है और ये 35 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब अभी ये स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है। और ये डेट फ्री यहाँ पे कंपनी हो चुकी है, कोई भी इस पे डेट नहीं है, प्लेस परसेंटेज भी 0, ये हमारे लिए अच्छी बात है। आरओसी आरओई इसके शानदार है। देन आगे अगर मैं जाता हूं तो यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर लेता हूं। तो जून 25 को जून 24 से कंपेयर करेंगे तो सेल्स मेरे पास यहाँ पे इंक्रीज होके आई है और 770 के अगेंस्ट में 981 करोड़ यहाँ पे मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट भी यहाँ पे इंक्रीज होके आया एंड यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इंक्रीज है एंड नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूं वो भी यहाँ पे अच्छा खासा इंक्रीज हो गया है। तो क्वार्टरली रिजल्ट इसका शानदार आया है। प्रॉफिट एंड लॉस में आप देख सकते हो यहां से लगातार इनकी जो सेल्स है वो इंक्रीज होके आई है। तो जो लास्ट 4 क्वार्टर की सेल्स है, इन 4 क्वार्टर्स की मैं यहां पे बात कर रहा हूं, तो लास्ट ईयर की सेल्स से यहां पे ये ज्यादा, इसका मतलब यहां पे सेल्स मेरे पास क्या हाईएस्ट एवर है। देन अगर मैं यहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखता हूं, ये भी मेरा हाईएस्ट एवर है। अगर मैं नेट प्रॉफिट देख लेता हूं, वो भी मेरा यहां पे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है। तो सेल्स मेरी हाईएस्ट एवर है, प्रॉफिट मेरा हाईएस्ट एवर है और इसके प्रोडक्ट जिनकी डिमांड यहां पे रहने वाली है, बोरोइंग यहां पे 0 कर चुके हैं। ये जो 485 करोड़ का इनके पास में बोरोइंग था वो अब यहां पे 0 हो चुका है और खुद के पास ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ इनके पास पैसे हैं, ठीक है। देन उसके बाद मैं चलता हूं यहां पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो प्रमोटर्स के पास कितना, 52% के आसपास ले लेते हैं ना, 51.46। अब यहां पे आप देख सकते हो 48% से प्रमोटर इंक्रीज करता करता हुआ कितना आ गया, 52 पे आ गया। इसका मतलब प्रमोटर इस कंपनी को लेके बुलिश है। देन अगर मैं एफआईज की बात कर रहा हूं तो एफआईज के पास भी ऑलमोस्ट 24 है एंड डीआईज के पास कितना है, ऑलमोस्ट 17.52% और पब्लिक के पास यहाँ पे 7% है। और भी कोई है क्या यहाँ पे, चलो ठीक है 7% है। अब इसमें एक पॉइंट आप यहाँ पे और देख सकते हो, यहाँ पे देखो अगर मैं ईयरली लेके आता हूं
तो आप यहां पे देखो पब्लिक के पास 18 में 28.5% था, जो अच्छा खासा परसेंटेज था। अब यहां पे आप देख सकते हो यहां प्रमोटर था ऑलमोस्ट 56%। एफआई एंड डीआई के जब मैं बात करता हूं तो 19 में देखो जो भी जितना भी प्रमोटर ने यहाँ पे माल यहाँ पे अपना स्टेक यहाँ पे सेल किया वो सारा का सारा कौन ले गया, एफआई ले गया। और डीआई ने भी यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक किया होगा तो वो भी एफआई ने पूरा का पूरा माल इंक्रीज कर लिया। तो 18 से लेके यहाँ पे 20 में कितना हो गया इनका 20%, और यहाँ तक कितना कर लिया 29% कर लिया, और पब्लिक कितनी रहेगी 7%। तो आप देख सकते हो एफआई ने पूरा माल यहाँ पे उठाया है, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने प्रॉफिट बुक किया होगा और अभी भी एक 24% पे ये अभी भी है। तो जब एफआई इतना परसेंटेज है इसके पास में, पब्लिक के पास कितना ओनली 7% ही बचा हुआ है, तो 97% स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। एफआई ने इतना बड़ा स्टेक ले रखा तो वो इस पे बुलिश है, ठीक है। डीआई के पास भी अच्छा खासा स्टेक है, इसका मतलब क्या 93% यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। तो यहाँ से भी हमें समझ में आता है कि ये स्मार्ट लोग हैं और इनका पैसा यहाँ पे लग रहा है, इसमें इंक्रीज कर रहा है। प्रमोटर खुद यहाँ से देखो 48 से वापस अपना स्टेक इंक्रीज किया है। देन अगर मैं देखता हूं एफआई इंक्रीज कर रहा है, तो इनको अगर फॉलो करेंगे हम एफआईज को तब भी हमें समझ में आ रहा है कि ये कितना शानदार यहाँ पे जबरदस्त स्टॉक है और क्या इसका फ्यूचर यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। ये एफआईज डीआईज इनका काम ही क्या होता है कि इनका फ्यूचर क्या होगा, फंडामेंटल्स क्या है, ठीक है कि नहीं है, इनकी डिमांड रहने वाली है कि नहीं, बिजनेस कैसा है, प्रमोटर कैसे हैं, है ना। तो सारी चीजें ये देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये इसके लिए बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट है। बाकी आप फाइनेंशियल ये 2025 पे क्लिक करके और इन पीपीटी पे क्लिक करके और इंफॉर्मेशन यहां से आप ले सकते हो, ठीक है। तो इन शॉर्ट में क्या बोल सकता हूं, स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न है, डेट फ्री कंपनी है, हाईएस्ट एवर सेल है, हाईएस्ट एवर मेरा यहाँ पे प्रॉफिट है। देन इनका बिजनेस भी शानदार है, ग्रोथ रहने वाली है। क्या स्टॉक मेरा हाईएस्ट एवर है क्या, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे इसने कितना हाई लगाया था 2300 का लगाया था और 1600 का आसपास यहाँ पे लो था लास्ट 1 ईयर का, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूं तो इसका जो हाईएस्ट यहाँ पे इसने लगाया था लगभग ये रहा 2300 के आसपास। और करंट प्राइस की मैं बात करता हूं तो यहाँ पे ये स्टॉक कितना डाउन आया था 30% के आसपास, और अभी भी ये कितना डाउन है यहाँ से 19% के आसपास अभी भी ये डाउन है। अब यहाँ पे ये स्टॉक अगर लाइफ टाइम हाई जा रहा है तो कितना परसेंटेज देगा मुझे, ऑलमोस्ट ये 21 या थोड़ा सा और नीचे कर देता हूं तो 23 या 24% की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अब एक बात और है कि ये स्टॉक नीचे क्यों आ गया, जब इतना शानदार बिजनेस है, सब कुछ ठीक है। तो देखो स्टॉक मार्केट ऐसे ही काम करता है, ठीक है। यहाँ पे ये 18 में आता है, 17 में आता है यहाँ पे आईपीओ, देन स्टॉक चलना स्टार्ट करता है, यहाँ पे आ जाता है। तो देखो जब ये यहाँ पे इसके प्रॉफिट बुकिंग आती है और ये स्टॉक यहाँ से नीचे आ जाता है। तो स्टॉक मार्केट ऐसे ही काम करता है, लाइफ टाइम हाई बनाएगा और यहाँ से ये कितना परसेंटेज डाउन आ गया था, ऑलमोस्ट 36% डाउन आया। और जब यहाँ से इसकी रैली स्टार्ट होती है तो ये 112% यहाँ पे गेन दे देता है। जब इतना ज्यादा गेन देगा तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया है, कंसोलिडेट ये होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पे स्टॉक प्राइस नीचे आया है, अदरवाइज यहाँ पे इसके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसकी वजह से यहाँ पे इसने कम टाइम में इतना रिटर्न दिया तो यहाँ पे टाइम का करेक्शन हुआ है, उसीलिए स्टॉक प्राइस हमें नीचे मिला है। अगर नीचे नहीं आता तो अच्छी कंपनी में हम कैसे बाय कर पाएंगे, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे इस स्टॉक में क्या करना हमें, अभी ये जो स्टॉक है हो सकता है थोड़ा सा और नीचे आए, है ना, या तो यहीं से ऊपर जाएगा, अगर यहां से ऊपर नहीं जा रहा है तो थोड़ा सा अगर नीचे भी आएगा, इस सपोर्ट के आसपास की बात कर रहा हूं, ये जो सपोर्ट यहाँ पे है, तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले भी इसने सपोर्ट लिया है, तो ये स्टॉक यहाँ तक आके ऐसे भी जा सकता है या फिर यहाँ से भी ये रिवर्स हो सकता है, दोनों इसके पास ऑप्शन है। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा यहाँ पे बाइंग जोन होगा। तो अगर 24% अगर 1 ईयर में मुझे मिल जाता तो मेरे पास एक अच्छा खासा ऑप्शन है यहाँ पे ट्रेड लेने का। अच्छे स्टॉक में रिटेल पब्लिक इतनी ज़्यादा नहीं होती है, अभी आपको बताया था ऑलमोस्ट यहाँ पे कितना है
7% है क्या पब्लिक, हाँ ये 7% के आसपास है। तो ऐसे स्टॉक में आप देख सकते हो एक ज़बरदस्त स्टॉक है, शानदार स्टॉक है और इसका फ्यूचर आगे अच्छा रहेगा ही रहेगा। तो ये इस पे मेरा व्यू था। अब इसमें क्या करना, वही बात यहाँ पे देखो, अगर 10% अगर आपका डाउन है, जहां पे भी आपने बाई कर रखी है वहां से 10% आपका पोर्टफोलियो में डाउन दिख रहा है, तो किसी दूसरे अकाउंट में आपको 3% और यहाँ पे लगा देना है। सेम अकाउंट में एवरेज हम नहीं करते, हम डिफरेंट अकाउंट में बाई करते हैं, ठीक है। बाकी अगर किसी को लॉन्ग टर्म में इसको रखना है तो लॉन्ग टर्म में भी इस स्टॉक को रख सकते हो। इस सेक्टर में अभी काफ़ी ग्रोथ बाकी है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको किसी डिफरेंट अकाउंट में इसको होल्ड करके रखना है। लॉन्ग टर्म का मतलब नेक्स्ट 7 to 8 ईयर्स या 10 ईयर्स के लिए हमें स्टॉक को रखना है। जब तक सेक्टर में ग्रोथ रहेगी तब तक हम इसको होल्ड करके रखेंगे, ठीक है। और बाकी यहाँ पे हम इसमें 24% के लिए जाएंगे, बट यहाँ से भी थोड़ा सा ज़्यादा गेन आएगा। क्यों गेन आएगा, अच्छा खासा कंसोलिडेट ये हो चुका है। तो ये इस पे मेरा व्यू था। बाकी आपको इसमें कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करना है उससे पहले आपको अपनी रिसर्च करने के बाद ही इसमें इन्वेस्टमेंट करना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करने के बाद ही आप यहाँ पे कोई पोजीशन आप यहाँ पे बनाओगे। बाकी प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो, बहुत सारे स्टॉक हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। तो ये इस पे मेरा व्यू था। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।